अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। ऑस्मो रेगुलेशन जैसे कि हमने होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म्स में देखा, ये वाटर एंड सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखने का नाम है, उसको बैलेंस ट्रेवल करने का नाम है। तो आज हम देखेंगे सेल के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हम लेंगे जी वाटर रिलेशन ऑफ सेल, कि सेल के अंदर वाटर का रिलेशनशिप किस तरह का होता है, वाटर किस तरह से एक्ट करता है। यहाँ पे वाटर एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट ऑफ सेल, यानी सेल के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, साइटोप्लाज्म में हो या साइटोसोल के अंदर हो, उसमें जो बेसिक सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है और इसी के अंदर तमाम जो सॉल्यूट्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं। अब इस वाटर की जो क्वांटिटी है वो वेरिएट करती है हर सेल के अंदर, और सेल के बाहर जो यानी एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट है उसके अंदर इसमें वेरिएशन होती है, और इसी वेरिएशन को मेंटेन करने का नाम, इसी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का नाम होम्योस्टेसिस, और स्पेसिफिकली जो है चूंकि ये वाटर और सॉल्ट है तो इसको ऑस्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म के अंदर हम लेंगे। बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द सेल के अंदर जो बैलेंस है वो किस तरह से मेंटेन, यानी कौन सा ऐसा अंदर जो है वो रूल है, ऐसा कौन सा असूल है जिसके तहत वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है उसको बैलेंस किया जाता है। सेल्स कॉन्स्टेंटली इनकाउंटर चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट, सेल के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट। तो सेल जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इनकाउंटर कर रहा, मुकाबला कर रहा है एक्स्ट्रा सेलर जो इन्वायरमेंट है उसकी चेंजिंग को, ये हमेशा मुकाबला जो है वो करता रहता है। और अगर हम बात करें कि इस मुकाबले के दौरान कौन कौन सी चेंजेस जो है ना वो होनी है, कहाँ वाटर लॉस्ट होना है, कहाँ पे वाटर जो है वो गेन होना है, तो उसको समझने के लिए हमें टॉनिसिटी का पता होना चाहिए। टॉनिसिटी क्या है, कंसंट्रेशन है सॉल्ट की और सोल्यूट की किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट और सॉल्ट की, इसको हम कहेंगे टॉनिसिटी। टॉनिसिटी की बिना पर तीन तरह के सॉल्यूशन जो है वो बनते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेम कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की, दोनों जो है ना सॉल्यूशन, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन अगर सेम होगी तो इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम किसी सेल को प्लेस कर दें तो सेल का साइज नॉर्मल रहता है, नो गेन ऑफ वाटर, नो लॉस ऑफ वाटर। तो इस वजह से सेल का साइज क्या रहेगा, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर ये नॉर्मल जो है ना वो रहेगा। सेकेंड हमारे पास जो है वो टॉनिसिटी की बिना पर जो सॉल्यूशन आता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो वर्ड जो है ये लेस के लिए है और टॉनिक जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट और सॉल्ट के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, कम है। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे जो है सॉल्ट कम है और वाटर जो है ना वो ज्यादा है, तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर किसी सेल को प्लेस कर दें तो क्या होगा, पानी जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगा और सारा ये पानी जो है वो रशली सेल के अंदर जो है ना वो जाएगा और वाटर गेन हो जाएगा इनसाइड द सेल, जिसके नतीजे में क्या होगा, सेल का जो साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है, इवन ये इतना ज्यादा टर्जिड होकर ब्रस्ट भी कर सकता है। तो इफेक्ट जो है इसका क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हमने सेल को रखा हुआ होगा तो सेल टर्जिड जन्म हो जाता है, और अगर ये कंसंट्रेशन इसी तरह से मतलब इसको बैलेंस ना किया जाए, इसको मेंटेन ना किया जाए तो ये नुकसान पहुंचाती है ये कंडीशन जो है ना वो सेल को। इसके नतीजे में सेल जो है वो ब्रस्ट कर सकता है, फट सकता है, ऑस्मोटिक लाइसिस जो है ना वो कहा जाता है। प्लांट के सेल इसको बेयर कर लेते हैं, उनके ऊपर सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल स्पेशली उनके लिए क्रूशल होता है कि उनके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो ऑस्मोटिक लाइसिस से इसको प्रोटेक्शन जो है ना वो नहीं मिलती। तो ये हाइपोटोनिक जो है ना वो सॉल्यूशन है, इसमें सेल को अगर प्लेस कर दिया जाए तो इसमें सेल क्या हो जाएगा, सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। थर्ड जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक। हाइपर वर्ड जो है ये हाई के लिए है, टॉनिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और सोल्यूट है। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें लेस कंसंट्रेशन है वाटर की, मोर कंसंट्रेशन है इसमें सॉल्ट और सोल्यूट की। अच्छा, अब चूंकि जो है लेस कंसंट्रेशन है इसमें वाटर की, सो वाटर जो है मूव करेगा सेल के अंदर से बाहर की तरफ, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर
वाटर जो है ना वो क्या है, कम है और सॉल्ट ज्यादा है, और सेल के अंदर जो है इसकी निस्बत वाटर ज्यादा था, तो ये वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेल के अंदर से वाटर बाहर की तरफ जो है ना मूव कर जाएगा, और जब भी कभी हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, यानी हम समझ सकते हैं कि जो समुद्री पानी है, नमकीन पानी है, वहां पे जो सेल्स होते हैं उनमें ये कंडीशन जो है ना वो आती है कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल हैं वो वाटर को लूज कर बैठते हैं, और पानी की कमी की वजह से सेल क्या हो जाते हैं, इसमें श्रिंक जो है ना वो कर जाते हैं। तो ये श्रिंक होने से भी बचाना है, इसको टर्जिड होने से भी बचाना है, इसको नॉर्मल साइज पे मेंटेन रखना है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन और वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।